हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तड़का मार के। फ्रेंड्स, आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि कैसे बनाएं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या बनाएं। फैमिली मेंबर्स सब चाहते हैं घर में कि हम कुछ न्यूट्रिशियस बनाओ और हेल्दी बनाओ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी सैलेड, जो हेल्दी और न्यूट्रिशियस तो है ही, साथ बहुत टेस्टी भी है। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए। मैक्रोनी सैलेड बनाने के लिए हमें एक बड़ी कटोरी मैक्रोनी ली है, एक बड़ी कटोरी हमने ब्रोकली ली है। इसे मैंने 5 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था। आधी पीली शिमला मिर्च, आधी लाल शिमला मिर्च, आधी हरी शिमला मिर्च, एक खीरा लिया है, एक प्याज बारीक कटा हुआ और थोड़े से पनीर के डाइसेस लिए, एक छोटी गाजर, थोड़े से कॉर्न्स और एक टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल दिए थे, काली मिर्च, शहद मैंने 1/4 कटोरी लिया है, नमक और विनेगर मैंने 1/2 कटोरी लिया है और ऑरिगेनो। बस यही सब कुछ चाहिए हमें बनाने के लिए। अब मैक्रोनी सैलेड के लिए हम सबसे पहले मैक्रोनी बॉईल करेंगे। तो हमने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब ये पानी हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। मैं इसमें मैक्रोनी ऐड करने लगी हूँ। तो जैसे ही हमने डाली, ये देखो एकदम वाइट हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा गरम था। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 चम्मच, और थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच के करीब, और इसे मिक्स कर दें। तो हम इसे बॉईल होने देते हैं। जब तक हमारी मैक्रोनी बॉईल होती है, हम अपने विनेगर को भी बॉईल कर ठंडा करेंगे। अब हमने अपनी गैस ऑन कर ली है और पैन रख दिया है। इसमें मैं विनेगर डाल रही हूँ जो हमने 1/2 कटोरी लिया था। विनेगर अगर हम कच्चा यूज़ करते हैं तो उससे गला खराब होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो अगर हम इसे बॉईल करके यूज़ करें तो इससे आपके गला कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसे बॉईल कर रहे हैं और इसे हमने बॉईल करके आधा कर लेना है। अगर मैंने ये आधी कटोरी ली थी तो 1/4 कटोरी के करीब हम इसे बाद में हमारा बचना चाहिए। तो इसे हम बॉईल होने देते हैं। आप देख रहे हो हमारा ये विनेगर बॉईल हो रहा है। इसे थोड़ा सा और बॉईल होने दीजिए, थोड़ा सा और इसे हम रिड्यूस कर लेते हैं। और बाद में इस विनेगर को ठंडा करके हम इसमें शहद मिक्स करेंगे। चलिए, ये आधे के करीब हो गया है। अब हम इसे बंद करने लगे और मैं इसे कटोरी में डाल रही हूँ ठंडा होने के लिए। अब हमारी ये मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है और इसे हम कम से कम हमने 7-8 मिनट लगे हैं बॉईल होने के लिए। तो हम गैस बंद कर रहे हैं और इसे स्ट्रेन करने लगे हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका ओवर कुक ना हो ये। तो हमने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं, पर हमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पानी में ऑयल डाला था। तो ये अलग अलग ही है। अब हम अपनी सारी वेजिटेबल्स को सॉटे करेंगे। तो मैंने एक पैन रख दिया है। इसे थोड़ा सा गर्म होते ही हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है। इसे एक तेज कर दिया। तो हमने ये वेजिटेबल्स को हल्का सा पकाना है, बस पकाना है, इनको गलाना नहीं है हमने इनको। तो इसे हम हल्का हल्का फ्राई करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने प्याज डाल दिए। प्याज के साथ ही मैंने इनको बस हल्का सा ही किया है, आधे सेकंड के लिए। अब मैं इसमें ब्रोकली डाल रही हूँ। ब्रोकली के साथ ही हम इसमें गाजर डाल रहे हैं।
अब मैं इसमें लाल शिमला मिर्च डाल रही हूँ, ग्रीन कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम। अब मैंने सारी कैप्सिकम्स डाल दी हैं। और सेक मैंने थोड़ा सिम पे कर दिया है। हल्का सा और फ्राई होने देते हैं इनको। फिर सेक तेज कर रही हूँ और कॉर्न्स डाल रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि सारे वेजिटेबल्स बस फ्राई हो गए हैं, इनका कच्चापन चला गया है। और ये कितने सुंदर और कलरफुल लग रहे हैं और सारे वेजिटेबल्स हेल्दी भी हैं खाने में। चलिए बस ये हमारा बन गया है, अब इसे हम बंद कर रहे हैं। अब हमारे सारे वेजिटेबल्स हमने ठंडे कर लिए हैं, मैक्रोनी भी ठंडी हो गई है। तो अब इन्हें हम मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने विनेगर बॉईल किया था ये 1/4 कटोरी रह गया। इसी के अंदर हम अपना हनी शहद मिक्स कर देंगे। जितना हनी है उतना ही विनेगर है। इसको आप पहले मिक्स कर लीजिए, इसको बाद में हम इसके ऊपर डालेंगे। तो आपको एक खट्टा मीठा सा स्वाद आएगा, इसमें टैंगी फ्लेवर आएगा जो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो ये हमने मिक्स कर लिया अच्छे से शहद के साथ विनेगर। और अगर आपको पास शहद ना हो तो आप जब बॉईल कर रहे हो ना विनेगर, तब उसके अंदर चीनी भी मिक्स कर सकते हो। आप 3-4 चम्मच चीनी के डाल के उसे वो भी सॉल्यूशन बना के इस पे डाल सकते हो। पर अब हम हेल्दी बना रहे हैं तो इसीलिए हम हनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे वेजिटेबल्स कूल डाउन हो गए। अब इसके अंदर मैं बाकी वेजिटेबल्स भी डाल लेती हूँ। अब मैं खीरा डाल रही हूँ इसमें, टमाटर, पनीर, इन सबको एक बार पहले मिक्स कर लेते हैं। आप देखो ये कितना रिच ऑफ प्रोटीन्स है और कितना हेल्दी है। और इसके अंदर हम मैक्रोनी मिक्स कर लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारी मैक्रोनी ऐड करें, जितनी की ज़रूरत है आपको आप उतनी मैक्रोनी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर रहे हैं। ये बाकी भी डाल दें। तो अब इसके ऊपर हम बाकी चीज़ें भी डाल लेते हैं और फिर इसे मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर नमक, तो अभी तक हमने किसी भी चीज़ में नमक नहीं डाला था, तो मैंने 1-1.5 चम्मच छोटा चम्मच डाल दिया इसमें। काली मिर्च, और ये जो ऑरिगेनो है ये आपकी मर्जी है, अगर आप डालना चाहो तो डालो, अगर नहीं डालना चाहते तो भी ठीक है, तब भी ये इसके फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। और अब हम ये डालेंगे हमने जो ये शहद और विनेगर से अपना सॉल्यूशन बनाया। तो इसको आपको ज़रूरी नहीं है कि हमारा सारा डालेंगे, जितना आपको खट्टा मीठा चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप एक बार इसको आधे क्वांटिटी में मिक्स करके देख लीजिए, अगर आपको लगे और ज़रूरत है तो आप इसमें और ऐड कर लीजिए। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और ये हमारा मैक्रोनी सैलेड रेडी है। आप देख रहे हो कितना कलरफुल और हेल्दी लग रहा है ये, और न्यूट्रिशियस भी है।
अब हमारा ये मैक्रोनी सैलेड रेडी है। इसे आप एज एन एपिटाइजर, साइड डिश या एक मेन कोर्स की तरह भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मैं हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।